आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पॉलिटिकल सफर की जो जमीन से शुरू होकर सीधा देश की सत्ता के टॉप तक पहुंचा है। जी हां, ये कहानी है बंडी संजय कुमार की। जरा सोचिए, एक नेता जिसका पॉलिटिकल करियर शुरू होता है एक शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर के तौर पर, और देखते ही देखते कुछ ही सालों में वही नेता पहुंच जाता है भारत सरकार के सबसे पावरफुल मंत्रालयों में से एक होम मिनिस्ट्री में, बतौर मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो सवाल यही उठता है, बंडी संजय कुमार ने ये जबरदस्त पॉलिटिकल राइज हासिल कैसे किया? क्या थी उनकी स्ट्रैटेजी? चलिए आज इसी को डीकोड करते हैं। तो ये पूरा सफर शुरू होता है करीमनगर से। और देखिए, ये कोई रातों रात मिली कामयाबी की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे करीब करीब 3 दशकों की जमीनी मेहनत और पॉलिटिक्स की एक मजबूत बुनियाद है। देखिए, 80 के दशक के आखिर में वो आरएसएस और एवीवीपी से जुड़े। यहीं से उनकी हिंदुत्व की राजनीति वाली आइडियोलॉजी की नींव पड़ी। फिर आया साल 2005, जब उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा और करीमनगर से कॉर्पोरेटर का चुनाव जीता। और वो सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि 2019 तक, यानी करीब 14 साल तक कॉर्पोरेटर रहे, अपना एक तगड़ा ग्रासरूट बेस बनाया। और फिर 2019 में उन्होंने करीमनगर से लोकसभा चुनाव जीतकर नेशनल पॉलिटिक्स में एक धमाकेदार एंट्री मारी। ये तेलंगाना में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। नेशनल पॉलिटिक्स में आने के ठीक बाद मार्च 2020 में उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। वो बनाए गए तेलंगाना बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट। और बस यहीं से तेलंगाना की पॉलिटिक्स का पूरा गेम बदलना शुरू हो गया। अब देखिए, उनके प्रेसिडेंट बनने से पहले सीन क्या था। तेलंगाना की पॉलिटिक्स में एक ही पार्टी का दबदबा था, रीजनल पार्टी बीआरएस। बीजेपी कहीं सीन में ही नहीं थी। लेकिन बंडी संजय ने एक बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने उस वक्त की सरकार को करप्शन, परिवारवाद और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जोर शोर से घेरना शुरू किया। और देखते ही देखते बीजेपी को स्टेट की मेन ऑपोजिशन पार्टी बनाकर खड़ा कर दिया। और इस स्ट्रैटेजी का असर भी आप देखिए बहुत जल्दी दिखा। 2020 में हुए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जीएचएमसी के चुनाव, बीजेपी ने सबको हैरान करते हुए 48 सीटें जीत लीं। ये एक जबरदस्त जंप था। रातों रात बीजेपी हैदराबाद की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ये उनकी लीडरशिप का पहला बड़ा टेस्ट था जिसमें वो पास हुए। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाता है वो थी प्रजा संग्राम यात्रा। ये एक स्टेट वाइड पदयात्रा थी, मतलब एक वॉकिंग टूर, जिसने तेलंगाना की पॉलिटिक्स का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 5। 2021 से 2023 के बीच इस यात्रा के पूरे 5 फेज हुए। हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल तय की गई। ये दिखाता है कि वो कितने बड़े पैमाने पर सीधे लोगों से जुड़ रहे थे। ये उनकी मेहनत का स्केल बताता है। और ये यात्रा सिर्फ चलना नहीं था, इसके पीछे एक बहुत क्लियर 4 पिलर स्ट्रैटेजी थी। पहला, डायरेक्ट वोटर से कॉन्टैक्ट, मतलब गांव-गांव, घर-घर जाकर मिलना। दूसरा, हिंदुत्व का नैरेटिव स्ट्रॉन्ग करना ताकि पार्टी का वैचारिक आधार मजबूत हो। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स और पीएम मोदी के काम का प्रचार करना। और चौथा, अपने एग्रेसिव भाषणों और सोशल मीडिया के जरिए लगातार मीडिया की नजरों में बने रहना। इस स्ट्रैटेजी ने बीजेपी को जमीनी स्तर तक पहुंचा दिया। तो जाहिर है, तेलंगाना में इस जबरदस्त परफॉर्मेंस ने नेशनल लीडरशिप का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे स्टेट की पॉलिटिक्स में मिली इस कामयाबी ने उनके लिए सेंटर के दरवाजे खोले। पॉलिटिकल एनालिस्ट यही मानते हैं कि उनका जो प्रमोशन हुआ वो सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से एक सीधी रिकॉग्निशन थी इस बात की कि तेलंगाना में बीजेपी को जमीन से खड़ा करने में बंडी संजय ने कितनी अहम भूमिका निभाई है। इस टेबल में आप कॉज और इफेक्ट को बहुत साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ तेलंगाना में उनका परफॉर्मेंस, जैसे प्रजा संग्राम यात्रा का सक्सेस, इससे वो एक मजबूत ग्रासरूट मोबिलाइजर के तौर पर उभरे। फिर दुबका और जीएचएमसी जैसे चुनावों में जीत, इससे उन्हें 2023 में बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। और फाइनली जब उन्होंने बीजेपी को बीआरएस के सामने मेन ऑपोजिशन बना दिया तो 2024 में उन्हें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स का पद मिला। एकदम सीधा करेक्शन है। और हां, उनकी इस कामयाबी के पीछे एक और बहुत बड़ा फैक्टर था, पार्टी की टॉप लीडरशिप यानी पीएम मोदी और खासकर होम मिनिस्टर अमित शाह का पूरा सपोर्ट। देखिए, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी आइडियोलॉजी, उनका एग्रेसिव स्टाइल, ये सब बीजेपी की साउथ इंडिया स्ट्रैटेजी में एकदम परफेक्ट फिट बैठता था। और अब तो वो सीधे अमित शाह के अंडर ही होम मिनिस्ट्री जैसे अहम मंत्रालय में काम कर रहे हैं।
तो बंदी संजय कुमार का एक म्युनिसिपल कॉरपोरेटर से यूनियन मिनिस्टर बनने का ये जो सफर है, ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या बंदी संजय कुमार जैसे जमीनी, एग्रेसिव और आइडियोलॉजिकली कमिटेड लीडर्स का उदय साउथ इंडिया में नेशनल पॉलिटिक्स के भविष्य की कोई नई कहानी लिख रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेगा, और इस पर नजर बनाए रखना वाकई दिलचस्प होगा।